हमारे खुद के सनातन धर्म में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ही धर्म का मजाक बनवाते हैं। सनातन धर्म से हैं तो आप किसी और धर्म के पास जाकर, जैसे कोई भी अगर खड़ा हुआ है किसी और धर्म का, वहां जाकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। एक मेरा ये प्रश्न है, क्या ये सही है और क्या ये हमारा धर्म हमें सिखाता है? दूसरा प्रश्न, बहुत सारे लोग जो है कावड़ लेने के लिए जा रहे थे तो बहुत से लोग जो है लड़कियों को लेकर जा रहे थे, वो नृत्य करती हुई रास्ते में जा रही थी। तो ये तो अपने ही धर्म का जो मजाक है वो हमारे खुद के धर्म के लोग उड़ा रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? ये धर्म नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके वजह से हमारे धर्म के ऊपर मीम बनते हैं। सनातन में जितनी पुअरनेस आई है उतनी शायद कहीं नहीं आई पूरी पृथ्वी में, और हमारे ही वजह से आई है। महाराज श्री, एक और प्रश्न है। हमने बहुत बार देखा है कि देखिए, हम चूंकि सनातन धर्म से हैं और सनातन धर्म से बड़ा तो और कुछ भी नहीं है महाराज श्री, लेकिन हमारे खुद के सनातन धर्म में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ही धर्म का मजाक बनवाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग, मैं इसमें दो प्रश्न जोड़ूंगी। एक, जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आप किसी और धर्म के पास जाकर, जैसे कोई भी अगर खड़ा हुआ है किसी और धर्म का, वहां जाकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। एक मेरा ये प्रश्न है, क्या ये सही है और क्या ये हमारा धर्म हमें सिखाता है? दूसरा प्रश्न, बहुत सारे लोग जो है कावड़ लेने के लिए जा रहे थे तो बहुत से लोग जो है लड़कियों को लेकर जा रहे थे, वो नृत्य करती हुई रास्ते में जा रही थी। तो ये तो अपने ही धर्म का जो मजाक है वो हमारे खुद के धर्म के लोग उड़ा रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? दोनों ही प्रश्न आपके ज्वलंत हैं और आज की बड़ी महामारी का प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल। आप देख रहे हैं, जैसे आपने अभी बोला कि डीजे चल रहा है, ये चल रहा है, ये फुअड़ता है, ये धर्म नहीं है। और हकीकत बताऊं, ये जितने लोग उसमें शामिल हैं, इनको धर्म का ध नहीं मालूम, इनको सनातन का स नहीं मालूम। ये वो लोग हैं जिनके वजह से हमारे धर्म के ऊपर मीम बनते हैं। ये वो लोग हैं। एग्जैक्टली। असल में सनातन में, मैं जो कहने में कोई गुरेज नहीं है, सनातन में जितनी पुअरनेस आई है उतनी शायद कहीं नहीं आई पूरी पृथ्वी में, और हमारे ही वजह से आई है। हम ही को ये समझना होगा कि ये जो हो रहा है इसको लोग देखेंगे किस तरीके से। बिल्कुल। उनको तो नंबर चाहिए कि भाई आपने किया और हमने इस चीज को उठाया। लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें अपने, जैसे मेरा परिवार है, मैं कोई भी कृत्य करूंगा तो निश्चित मेरे परिवार का, अरे कैसे माँ बाप का बेटा है, ऐसे बोलेंगे ना। तो हम कोई भी कर्म करने से पहले ये जाने, लोग कहेंगे कि देखो सनातनी ये कर रहा है, सनातनी वो कर रहा है। दूसरी आपने बात कही कि जय श्री राम जब बोलते हैं तो कई बार मान लीजिए किसी और पंथ और धर्म के लोगों के सामने या उनकी चीजों के सामने से गुजर रहे हैं तो जोर जोर से जय श्री राम बोलना आदि इत्यादि क्या ठीक है? या मैं दो चीजें कहूंगा। पहली चीज तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, पहली चीज ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अगर मैं कहीं से गुजर रहा हूं तो मैं अपने फ्लो में जा रहा हूं। अगर मैं अपने फ्लो में जा रहा हूं और मेरी इंटेंशन किसी को दुख करने के नहीं है तो अपनी जगह वो सही हो सकता है, बट एज ए इंटेंशन वी आर टेकिंग दिस, डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग। बट क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जीवन में, ध्यान रखिएगा, जितनी प्रतिक्रियाएं हैं वो क्रिया से पैदा होती हैं। तो समवेयर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कोई क्रिया देखी थी, आजकल तो सोशल का जमाना है ना, रील्स का जमाना है, उन्होंने देखा कि हमारे मंदिर के आगे ऐसा ऐसा हुआ, सो हमें भी ये करना चाहिए। यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया का भी बहुत बड़ा दर्शन है और ये चीज हम लोग देख रहे हैं। मैं दोनों ही तौर से कहूंगा ये गलत है। लेकिन एक और समस्या आती है हमारे यहाँ, हम चाणक्य नीति की अगर बात करते हैं तो बात यह आती है कि अगर कोई क्रिया हुई है और अगर आपने प्रतिक्रिया नहीं की तो क्रिया करने वाला बाहुबली हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। समाज में हमें यह भी देखना है कि आपकी चुप्पी कई बार समाज को गर्त में ले जाती है। कई बार चुप होना भी समाज को, जितना परेशानी गलत लोगों से नहीं है उससे ज्यादा उन अच्छे लोगों से हैं जो जानकर भी चुप बैठते हैं और रोकते टोकते नहीं है। तो यहाँ इन चीजों को भी समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, मैं पक्षधर हूँ आपका। मैं पिछले साल श्री अयोध्या जी में मेरी कथा थी और नवरात्र और वो निकल रही थी, माता जी का प्रोसेशन सारा निकल रहा था। मैं देखकर हैरान था, जो डीजे और वो जो थे, जब हम वहां से निकल रहे तो हमको कान बंद करने पड़े थे और कपकपा रहा था बॉडी
इतना ज्यादा साउंड था। और मैं देख रहा था कि तीर्थ में और फुअड़ गाने चल रहे थे। असल में यहीं से हमारी हमारी अवनति शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। गणेश जी जा रहे हैं तो उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं, माता जी बैठी हैं, गणेश जी बैठे हैं, तो बैठाने वालों को के ऊपर एक जो व्यक्ति हो कोई कि भाई आपको चलाना भजन है, भजन चलाओ। अब वहाँ क्या चल रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच मानिए इससे हमारा बहुत पतन हो रहा है, बहुत पतन हो रहा है, ये गलत है।